अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसकी विषय वस्तु के आधार पर भगवत गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 6 अध्यायों में कर्म योग या कर्तव्य के मार्ग का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में 7वें से 12वें अध्याय तक भगवान की भक्ति या प्रेमपूर्ण भक्ति के मार्ग की महिमा की गई है। वे भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन दिव्य अमृत के रूप में करते हैं जो भक्ति को पोषित करता है। इस अध्याय से शुरू होने वाला तीसरा अध्याय तत्व ज्ञान या ज्ञान के शास्त्रीय शब्दों और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण 2 शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। हालांकि क्षेत्र वास्तव में केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक ऊर्जा के सभी अन्य घटक शामिल हैं जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। व्यापक शब्दों में आत्मा को छोड़कर जो क्षेत्र का ज्ञाता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी भौतिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। शरीर का क्षेत्र। जब किसान अपने खेत में धान बोता है तो वह उस खेत से केवल धान ही काट सकता है, गेहूं या मक्का नहीं। इसी प्रकार हम अपने खेत में अर्थात अपने शरीर में जो अच्छे या बुरे विचार और कर्म बोते हैं, हम उसका परिणाम भाग्य ही काटते हैं। बुद्ध ने सिखाया, हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे विचारों का परिणाम है। ये हमारे विचारों पर आधारित है और यह हमारे विचारों से बना है। इस प्रकार जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। महान अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, प्रत्येक क्रिया का पूर्वज एक विचार है। इसलिए हमारे शरीर रूपी क्षेत्र में उचित विचार और कर्म विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। श्री कृष्ण मानव अस्तित्व के इन 2 पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। वे क्षेत्र अर्थात मानव शरीर के क्षेत्र को घेरने वाले भौतिक तत्वों की गणना से आरंभ करते हैं। वे इस क्षेत्र शरीर में उत्पन्न होने वाली भावनाओं, संवेदनाओं, संवेगों आदि को परिवर्तन कहते हैं तथा सद्गुण और पुण्य गुण इस क्षेत्र को शुद्ध करते हैं और इसे ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। ये ज्ञान हमें अपनी आत्मा के अस्तित्व का बोध कराने और उसे समझने में सहायता करता है, जो कि क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र का ज्ञाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ईश्वर का वर्णन करना आरंभ करते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के क्षेत्रों के सर्वोच्च ज्ञाता हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर में एक ही समय में विपरीत गुण भी होते हैं जो परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। ये समझे कि ईश्वर अपनी सृष्टि में सर्वव्यापी है, फिर भी वे प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में विराजमान हैं। इस प्रकार वे परमात्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, आत्मा और जीवों की भौतिक प्रकृति का वर्णन करने के पश्चात बताते हैं कि इनमें से कौन उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी है। साथ ही ब्रह्मांड में कारण और प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है। जो लोग इन अंतरों को समझते हैं और कार्यों के सही कारणों को पहचानते हैं, वे ही परम सत्य को देखते हैं और ज्ञान में स्थित होते हैं। वे अपने मन के भ्रमों से स्वयं को पतित नहीं करते और प्रत्येक जीव में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। वे एक ही भौतिक प्रकृति में विभिन्न जीवों की पहचान करने में सक्षम होते हैं और एक सामान्य आध्यात्मिक आधार द्वारा व्याप्त समस्त अस्तित्व को देखते हैं। इस ज्ञान के साथ वे ब्रह्म की चेतना या ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष क्या हैं और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र कार्यों का क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है उसे दोनों के सत्य को जानने वाले मुनि क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारतवंशी, मैं सभी कर्म क्षेत्रों का ज्ञाता हूँ। शरीर को कर्म क्षेत्र तथा आत्मा और परमात्मा को कर्म क्षेत्र का ज्ञाता समझना, यही मैं सच्चा ज्ञान मानता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वह क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, उसकी रचना किससे हुई है, क्रिया क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं। महान ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में सत्य को अनेक तरीकों से गाया है। इसे विभिन्न वैदिक ऋचाओं में कहा गया है और विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र में ठोस तर्क और निर्णायक प्रमाणों के साथ इसका खुलासा किया गया है। कर्म क्षेत्र 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि, अप्रकट मूल तत्व, 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन तथा 5 इंद्रियों के विषयों से निर्मित है। इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा, ये सभी मिलकर क्षेत्र और उसकी विकृतियां हैं। विनम्रता, पाखंड से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शरीर और मन की शुचिता,
स्थिरता और आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, रोग, जरा और मृत्यु के दोषों को ध्यान में न रखना, अनासक्ति, पत्नी, संतान, घर आदि से आसक्ति का अभाव, जीवन में इच्छित और अवांछित घटनाओं में संभाव, मेरे प्रति निरंतर और अनन्य भक्ति, एकांत स्थानों की प्रवृत्ति और सांसारिक समाज से विरक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतरता और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान कहता हूँ और जो इसके विपरीत है उसे मैं अज्ञान कहता हूँ। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे जानना चाहिए और जिसे जानने से अमरता प्राप्त होती है। वह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व और अनिस्तित्व से परे है। उनके हाथ, पैर, आंखें, सिर और चेहरे हर जगह हैं। उनके कान भी हर जगह हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त हैं। यद्यपि वे समस्त इंद्रिय विषयों को देखते हैं, तथापि वे इंद्रियों से रहित हैं। वे सब वस्तुओं से अनासक्त हैं, तथापि वे सबका पालन करता है। यद्यपि वे निर्गुण हैं, तथापि वे प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता हैं। वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है, चाहे वे गतिशील हो या अगतिशील। वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से परे है। वह बहुत दूर है, लेकिन वह बहुत निकट भी है। वह अविभाज्य है, फिर भी वह जीवों में विभाजित प्रतीत होता है। उस परम सत्ता को सभी प्राणियों का पालन करता, संहारकर्ता और सृष्टिकर्ता जानो। वे सभी ज्योतियों में प्रकाश के स्रोत हैं, तथा ज्ञान के अंधकार से सर्वथा परे हैं। वे ज्ञान है, ज्ञान का विषय है, तथा ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान का विषय बताया है। इसे केवल मेरे भक्त ही यथार्थ रूप में समझ सकते हैं और ऐसा करके वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ये जान लो कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। ये भी जान लो कि शरीर और प्रकृति के तीनों गुणों के सभी परिवर्तन भौतिक ऊर्जा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के मामले में भौतिक ऊर्जा कारण और प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सुख और दुख के अनुभव के मामले में व्यक्तिगत आत्मा को उत्तरदायी घोषित किया जाता है। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं, अन्य लोग ज्ञान के अनुशीलन के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास करते हैं, तथा कुछ अन्य लोग कर्म के मार्ग से उस अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन आध्यात्मिक मार्गों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन वे दूसरों से सुनते हैं और परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं। संतों से सुनने की ऐसी भक्ति से वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर से पार हो सकते हैं। केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो परमात्मा को सभी प्राणियों में आत्मा के साथ रहते हुए देखते हैं, तथा जो इस नाशवान शरीर में दोनों को अविनाशी समझते हैं। हे कुंती पुत्र, परमात्मा अविनाशी है, अनादि है, तथा किसी भी भौतिक गुण से रहित है। यद्यपि वह शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी वह न तो कोई कार्य करता है, न ही वह भौतिक शक्ति से कलंकित होता है। आकाश अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण वह जो कुछ भी समेटे हुए है उससे दूषित नहीं होता। इसी प्रकार यद्यपि उसकी चेतना शरीर में व्याप्त है, फिर भी आत्मा शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होती। जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा संपूर्ण शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के नेत्रों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को तथा भौतिक प्रकृति से मुक्ति की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन